हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि भाई हम बिहार से हैं और अभी बिहार से 2000 कुछ किलोमीटर के दूर पर हैं, गुजरात में। यहाँ पर जॉब करते हैं। लेकिन कल एक छोटा सा घटना हुआ था जो कि शेयर करना चाहेंगे। और नए साल के तीसरे दिन 3 जनवरी को हुआ था। और इंडिया के अच्छे कंपनी में काम करते हैं, जो कि देखने में तो नहीं लग रहा होगा करते हैं, लेकिन करते हैं, वो ऐसा है। और जो मेरा कंपनी है उस कंपनी का वेंडर है, तो वहीं पर कर रहे थे। और कल लंच के टाइम गए तो एक बंदा था जो कि पिछले 1-2 महीने से मुझे टारगेट किया हुआ है। बंदा ऐसा ही लोकल होगा जो कि कैंटीन में खाना वाना देता है, वही है। और वो जब भी देखता था पहले तो बोलता है कार्ड है। तो कार्ड तो उस टाइम नहीं था, लेकिन ऑफ़िस में जाकर फिर बोले कि इस तरह से हो रहा मेरे साथ है, एक मुझे ग्रीन कार्ड दे दीजिए। तो ऑफ़िस वालों ने ग्रीन कार्ड दे दिया। और कल ग्रीन कार्ड रहते हुए भी उस बंदे ने थोड़ा सा मेरे साथ बदतमीज़ी किया, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा हुआ। कैंटीन में 15-20 मिनट तक हल्ला हुआ। जो भी था अपना बताएं किस तरह से इसका बिहेवियर है और क्यों ऐसे मेरे साथ करता है, क्यों किसी और के साथ नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी में जो कैंटीन है उसमें एक फ़िक्स टाइम है, जिसमें कि जो एम्प्लॉय है, कोई भी वेंडर का हुआ उस कंपनी का, तो उसका टाइमिंग है 12 से 1 या 2 बजे तक जा सकता है। और जो भी वेंडर है, जो ड्राइवर रहता है और जो वर्कर रहता है, वो 2 बजे से उस कैंटीन में खाने के लिए जा सकता है। इसके बीच जाएगा तो वो नहीं देगा। तो वही बंदा मुझे शायद वर्कर समझकर या पर्सनली टारगेट लेकर इस तरह से पूछ रहा है। बल्कि मेरे साथ ऑलरेडी मेरे पास जो कंपनी का कोट होता है वो पहने हुए थे। और भी लोग था मेरे पीछे जो कि कुछ नहीं भाई, बल्कि चोमू जैसा गया, कुछ लोग खाकर आ गया। लेकिन वो बंदा इस तरह से कुछ दिनों से कर रहा था। कल भी 15 दिन से नहीं आ रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन कल आया तो फिर बोलता है कार्ड। कार्ड तो मेरे पास ऑलरेडी है, उसे दिखा भी रहे हैं, उससे पहले ही पता है कार्ड बन चुका है, फिर भी उस तरह से पूछ रहा है। तो इस तरह से देखे तो आ गया गुस्सा आ गया। तो वो बंदा खाना नहीं दे रहा था तो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, ठीक है तुम अपने अनुसार अपना काम कर रहा, हम भी करते हैं। तो कल ऑफिस में अपना मेरा कंपनी था उसमें एक मैनेजर को कॉल किए, बोले कि सर देखिए इस तरह से कर रहा है, जबकि मेरे पास सारा कार्ड है, आप देख सकते हैं। फिर भी ये बंदा पर्सनली, यहाँ बात है कार्ड को नहीं, वो बंदा पर्सनली टारगेट किया होता। बस कार्ड है नहीं है इस तरह से बोल रहा था। कार्ड रहते हुए बोल रहा था कि 2 बजे के बाद देंगे। दिमाग तो मेरा गुस्सा से भरा हुआ था। सारा कार्ड है, जिसके पास है नहीं है वो भी साला खा रहा है। मेरे पास सारा कुछ है, फिर भी कंपनी का टैग है, सारा कुछ है, फिर भी इस तरह से कर रहा। तो कल बस वो हुआ, ज़्यादा गुस्से में दूसरे बंदे रहता। जितना कल गुस्साए थे 50-60 आदमी के बीच में, अगर कोई अच्छा कंपनी हो, बड़ा रिप्यूटेड कंपनी हो, तो वहाँ अच्छे लोग खाना खाने ही जाते होंगे, पता ही होगा। उसमें हम भी थे। तो उतने लोग के बीच में उस बंदा को इतना डांटे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बेशर्म था, काले जैसा चेहरा, कलवा भी बोल सकते हैं। ऐसे तो किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहेवियर है, इंसान को आखिर में बोलना पड़ता है। तो करे तो क्या करें, ऐसे ही लोकल था, लगता है कि बस उठ के आ गया है। और कोई कंपनी में कहीं स्टाफ रह रहा है तो अच्छे क्वालिफ़िकेशन होता है, नहीं भी होता तो उसका जो बिहेवियर होता है काफ़ी मायने रखता है। तो उसका देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि बस कहीं से उठकर उसको बुला लिया है और बस सिर्फ खाना दिलवा रहा है, लो ये काम करो। लेकिन किसके साथ क्या बिहेवियर करना है, कौन बंदा कैसा है, उसको ये पहचान में नहीं था। तो यही बात है। और कल काफ़ी ज़्यादा हुआ, फिर गुस्सा भी आया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस थोड़ा सा माहौल बना। और क्या माहौल बना, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया कल। बस वही जो सर जिनको कॉल किए थे वही, और एक साथ मेरे साथ बंदा भी था। वो मेरे साथ जो हम काम कर रहे हैं, जो मेरा जॉब प्रोफाइल है, उसके साथ ही वो बंदा था। वो भी मस्त से खा रहा था। जाने के बाद वो पूछता है ये गलत कर रहा तुम्हारे साथ, लेकिन गलत कर रहा, लेकिन उसका ये हिम्मत नहीं हुआ कि इसके साथ सपोर्ट करें, बोलें। इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन कोई नहीं। अब तक तो ये जहाँ भी जाते हैं अकेले ही रहते हैं, तो अकेले से तो डरते नहीं हैं भाई, सिंपल सी बात है। जो भी करना अकेले करना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये था, आने के बाद जो भी था इतना सारा हुआ। और बात है आगे, कल तो सैटरडे था तो हो गया। फिर
मंडे को क्या स्टेप होता है, क्या होता है वो भी बताएंगे। अब तक के लिए यही था। और बंदा कहीं ना कहीं इतना समझ में तो आ गया है, हम जैसे पढ़े लिखे लोग, वो कुछ भी नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा क्वालिफ़िकेशन है। बस हम तो बता दिए, वो बंदा था कहीं से उठाकर उसको लाया, कैंटीन में रखा है बस खाना देने के लिए। उसको बहुत कुछ बोले, जो कंपनी का टैग था वो भी था, पता नहीं गवार था क्या, उसको पता भी नहीं चल रहा था। जिसके पास कोट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बस काम करते हुए बंदा भी वहाँ खा रहा था, लेकिन मेरे पास सारा कुछ रहते हुए भी इस तरह से मेरे साथ कर रहा था। बहुत गुस्सा हुए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और बाकी जो कल था, जो कंपनी है मेरा, उनका स्टाफ को बताएं इस तरह से चल रहा है तो आप कुछ कीजिए, नहीं तो फिर ईमेल करके हमको जो भी करना होगा अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बंदा अगर इस तरह से कोई टारगेट करता है बंदा, और बाहर से है, लोकल इस तरह से करता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब तो होता ही है। इंसान फिर वहाँ कुछ नहीं देखता है, बस ये देखता है कि टारगेट कर लेते हैं इसको, तो इसी लेकर कहीं ना कहीं टारगेट लेकर कुछ गलत कदम उठा लेता है। कल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, गुस्सा इतना आ रहा था, लेकिन कल अब इस वीडियो में अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई कल एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, सीरियसली। अब कल वीडियो रिकॉर्ड कर लेते तो वो काफ़ी देखने लायक था। वो पोस्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से किसी के साथ हो रहा है, कोई नहीं है, तो बस जो बंदा वो बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको बस कैमरा के सामने लाओ, ठीक है। जो भी बोलेगा वो कैमरा के सामने ही बोलेगा, जो तुम्हारा गलती रहेगा तुम अपनी बातों को रखेगा, जो उसके पास रहेगा वो रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये था। तो फिर मंडे को देखते हैं, मंडे को क्या होता है, किस तरह का होता है। फिर इस तरह से करेगा तो बस कैमरा खोलेंगे, उसके सामने रखेंगे। अच्छा है, नहीं खिलाए कोई बात नहीं, घर से बना कर लेकर जाएंगे, लेकिन इस तरह से करता है तो फिर नहीं झेल पाएंगे और नहीं सहेंगे। तो यही है भाई, आप लोग भी देखना, बाहर रहते हो तो अच्छे से रहना। हम तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन जब इस तरह से पर्सनली टारगेट करता है तो बंदा को लगता है कि क्या ये लोग हैं। चला के सैलरी 15 से 18 हज़ार या तो 20 हज़ार होगा, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ख़त्म है, कोई मतलब कुछ कहने लायक नहीं है। और इतना है कि उसको 1 महीना की सैलरी हम मंथली पर मंथ इतना दे सकते हैं भाई, इतना मेरे पास सैलरी है। तो यही बात है, बात सैलरी का नहीं बिहेवियर का है। तो यही बात है और ज़्यादा कुछ नहीं। आगे कुछ हो वो भी अपडेट करेंगे। कल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये वीडियो जो बना रहे हैं हमको नहीं पता ये वीडियो कैसा बनने वाला है। बहुत कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यही है, जो भी अब स्टेप लिए हैं अपनी बातों को शेयर करने का और जो अच्छा करने का, तो वो तो करेंगे ही, लेकिन इसके बीच जो भी कुछ घटना होता है तो शेयर करेंगे। ये अपने लाइफ से रिलेटेड या जो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो काफ़ी मायने रखता है। कोई बंदा अगर देखता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है मतलब वो देखता है कि इस इंसान के साथ हुआ है, तो अगर मेरे साथ होगा तो किस तरह से डील करेंगे। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो, और ऐसे लोगों से बचकर रहना। बचकर मतलब कि डरना नहीं है, जो भी हो सामने फेस करना है। तो फेस तो बहुत दिन से करते आ रहे थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब समझो तुम अकेले हो, 50-60 अच्छे एम्प्लॉय हैं, अच्छे कंपनी के एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, और उसके बीच इस तरह का सीन बनेगा। बीच में कोई नहीं आया, कोई नहीं आता है तो क्या वहाँ करोगे, कुछ नहीं। बस जो है अपना जो है बातें पूरा प्रॉपर और क्लैरिटी के साथ रखो, पूरा क्लैरिटी के साथ बोलो। तो यही है, कल किए भाई। कल बोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये मतलब खुशी हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं बोलने वाला था, अलावे जिनको कॉल किए थे वो बस सपोर्ट किए, बस वही। और बाकी कोई ऐसे जो बंदा था मेरे साथ वो तो बिल्कुल नहीं भाई, कहने वो तो बेकार इंसान है। तो इस तरह से बच के रहना। वो मतलबी लोग भी कुछ होते हैं, बस तुम्हें अटेंशन देंगे, हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन ये गलत नहीं है, उसको देखना चाहिए। एक सिटी से हैं जो साथ में रह रहे हैं, सेम प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है, फिर भी वो एक शब्द नहीं बोला, बस पीठ पीछे बोलेगा हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ, अगले दिन ये करेंगे, लेकिन करेगा कुछ नहीं। तो ऐसे लोग से बच कर रहना, और जो भी करना अच्छे से करना। हम तो किए भाई, बहुत खुशी मिलता है। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं होता है, पता नहीं क्यों भाई। मतलब कि इंसान का बॉडी में मैटर करता है, सीरियसली बता रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो फेस किए हैं वो बता रहे हैं, बहुत मैटर करता है यार। तो आप लोग भी बॉडी पर ध्यान दो और अच्छे से काम करो, घर वालों को खुश करो, यही है। बाकी जो भी है अच्छे से कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, और मुझे पता है आने वाला समय मेरा बहुत काफ़ी अच्छा ज़्यादा होगा। ये वीडियो जो बन रहा है ये स्टार्टिंग है, तो मुझे नहीं पता किस तरह का जो आवाज़, किस तरह से पॉज लेना होता है, किस तरह से बातें रखना होता है। बस आज संडे है तो बस अपनी बात को सोचते सोचते रखें,
लंच ये सब कर लिए हैं। तो लंच करने के बाद बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, तो सोचे चलो वीडियो जो भी कल हुआ था मेरे साथ तो शेयर करते हैं, कोई ना कोई तो सीखेगा ही। देखने के बाद तो बस मुझे व्यू ये सब नहीं चाहिए भाई, जो भी हो मन होगा तो सपोर्ट करना, ये लोगों को होता है। अच्छा लगे वीडियो तो जो भी हो सपोर्ट करना। अब वीडियो से ज़रूर सीखना भाई। अगर बाहर रहते हो तो बहुत सारे लोग जो लोकल लोग होंगे कहीं ना कहीं परेशान करेंगे कि ये है, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे लोग से बच कर रहना, बच कर मतलब ये हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो इस तरह से जो बातें होती है रखना, और किसी के साथ जो क्लोजली तुम्हारे हैं ये बात ज़रूर शेयर करना और अच्छे से सीखना, ताकि तुम लोग को भी इन फ्यूचर इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और ऐसा बात नहीं है अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो जॉब नहीं लगा, जॉब का तो फिर तेरा है भाई, जॉब कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से मिलते हैं तो इस तरह से भाग नहीं सकते हैं, इन लोग से फेस करना सीखते हैं। जो कि हम किए चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो मेरा बिल्कुल नहीं गिव अप करना। जो भी है इस लोगों से सीखेंगे। और इस तरह का बहुत लोग आज नहीं बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, तो हमेशा सीखते रहते हैं। और वही सब चीज़ देखकर कल फेस किए कि ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, और भी लोग हमेशा करते रहता है। तो बातों को दबाएगा, लगेगा कि ये बच्चा है या छोटा है हमसे, तो अगर कुछ बोलेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसका भ्रम होता है। और मुझे पता है मेरा लेवल क्या है और कहाँ तक हम जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव रखो, कॉन्फिडेंस रखो। जो भी बात हो क्लैरिटी के साथ बोलना, जो भी हो देखा जाएगा, बस ये सोचो। लेकिन गलत नहीं, अपने तरफ ऑफिशियली जो भी जहाँ जिस तरह से जहाँ काम कर रहे हो, कोई भी बात जो भी रखनी हो ऑफिशियली तरीके से रखते हैं। कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं, बस अपनी बात को उस तरह से रखो ताकि लोगों को समझ में आए हाँ बंदा ये सही कर रहा है, जो कि कल किए हैं भाई। और मुझे बहुत खुशी हुआ भाई। गुस्सा तो आ रहा था, गुस्सा इतना आ रहा था कि अगर लोकल होते तो बंदा कुछ भी कर सकता है। जो लोकल लोग होते हैं, लोकल लोग के साथ लोकल लोग इस तरह से करते हैं तो बंदा कहीं ना कहीं टारगेट हो जाता है। टारगेट होने के बाद उसके साथ जो मारपीट होता है वो बहुत बहुत भयावह होता है, बहुत भयानक होता है। लेकिन हम तो दूर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उसको समझा सकते हैं, ऑफिशियली ईमेल डाल सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन बात है कंपनी का, तो कंपनी का यहाँ नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। जो भी है सही है, कुछ लोगों की वजह से कंपनी का नाम ख़राब नहीं कर सकते हैं भाई। कंपनी बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारा चीज़ सीख रहे हैं। लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जहाँ अच्छा मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, मैनिफेस्ट करके ये जॉब लिए हैं, तो ऐसे आसानी से कैसे जाने दें, बिल्कुल नहीं। इससे और अच्छा सीखेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी जहाँ भी जाएं अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर इस तरह के लोग मिलते हैं तो और भी अच्छे तरह से डील कर सकेंगे। तो यही आज तक का वीडियो, आप भी देख सकते हो। और कुछ भी होगा तो एक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है भाई, जहाँ अपनी बातों को रख सकता है, कोई नहीं भी हो तो चलेगा। ये देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, रहते हैं अकेले ही हैं, बस बिहार से हैं, अभी गुजरात में रहते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, सिंपल सी है। और यहाँ कोई नहीं है, बाकी कंपनी का मैनेजर हैं, कलीग्स हैं, ये लोग हैं। लेकिन जो अपने होते हैं, अपने घर वाले, तो कोई नहीं होते हैं, वो तो घर पर हैं। लेकिन बंदा अगर अकेला रहना सीख गया तो वो कुछ भी कर सकता है। जो कि ऑलरेडी 4 साल से बाहर ही हैं, अकेले ही हैं, तो अकेले से मुझे डर नहीं लगता भाई, मज़ा आता है सच बताएं तो। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो तो और फेस कर सकते हैं, सीख ज़्यादा बंदा सिचुएशन के साथ है। जहाँ जितने जगह अलग अलग जगह घूमोगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे, उतारोगे। तो ये सबसे डरने का ज़रूरत नहीं है, अच्छे से काम करो, आप लोग भी मेहनत करो। थैंक यू, धन्यवाद, हर हर महादेव।